गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारीकरण क्यों अपनाए गए, भारत की अर्थव्यवस्था में 1991 में 90 और 91 में कौन कौन से सुधार किए गए और क्यों किए गए। हमने देखा था कि स्वतंत्रता के समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल दयनीय स्थिति में हो गई। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट पैदा हो गया। उसी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर तीव्र गति से अग्रसर करने के लिए 1950 से और 1990 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिए गए, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और संचालन के लिए इतने अधिक नियम बनाए गए कि विकास की प्रक्रिया लगभग अवरुद्ध हो गई। अर्थात पर्पज ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो दयनीय स्थिति में है उसे मजबूत करने के उद्देश्य से, विकास के मार्ग पर तीव्र गति से अग्रसर करने के उद्देश्य से उसके संचालन और प्रबंधन के लिए नियम कानून बनाए गए। लेकिन उनके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। भारत में जो है राजकोषीय घाटा बढ़ता गया, राजकोषीय घाटा जो है बढ़ता जा रहा था, भुगतान संतुलन बिगड़ता गया, व्यापार घाटा होता जा रहा था। भारत को विश्व के कई देशों से, अनेकों देशों से जो है अपनी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए ऋण लेना पड़ रहा था। इसी के कारण भारत ने विश्व की दो संस्थाएं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक WB वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड, इनसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनसे जो है ऋण लिया। लेकिन इन संस्थाओं ने भारत को शर्त अर्थात शर्त लगाकर ऋण प्रदान किया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने होंगे। इसलिए भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दिए गए सशर्त ऋण का पालन करते हुए और 1990-91 में अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार किए। वो सुधार हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 3 सुधार किए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पहला अपन देखेंगे उदारीकरण। अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों व प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए, अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों व प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए जो नियम बनाए गए उन्हें क्या कहा गया? उदारीकरण। क्या कहा गया? उदारीकरण। अर्थात अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों व प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए जो नियम बनाए गए उन्हें उदारीकरण कहा गया। अर्थशास्त्र में उदारीकरण का आशय क्या है? आर्थिक नीतियों, नियमों तथा कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया। अर्थात अर्थशास्त्र में उदारीकरण से आशय है आर्थिक नीतियों, नियमों तथा कानूनों का सरलीकरण करना, उसे कहा गया है उदारीकरण। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था पर 1950 से 90 के बीच में जो प्रतिबंध लगा रखे थे, जो अवरोध लगा रखे थे, उनको सरलीकरण कर दिया गया, उन्हें सरल कर दिया गया और उदारीकरण कहा गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार आरंभ किए गए। वित्तीय क्षेत्र में, विदेशी क्षेत्र में, बाहरी निवेश में, विनिमय कर में, कर व्यवस्था में आदि में सुधार अपनाए गए। ये उदारीकरण के अंतर्गत किया गया। क्या फायदा हुआ उदारीकरण से? हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था से मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बदल गई। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था से मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हो गई, बदल गई। सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई और अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक दृढ़ताएं समाप्त हो गई। अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ताएं समाप्त हो गई। ये फायदा हुआ उदारीकरण से। उदारीकरण। दूसरा है निजीकरण। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन किसका बोलते हैं? अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना। अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निजीकरण। अर्थात निजीकरण के अंतर्गत
निजीकरण के अंतर्गत निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं, निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटाई जाती है। अर्थात निजीकरण के अंतर्गत निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम किया जाता है, उसे बोलते हैं निजीकरण। और अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? कि जिससे भारत की अर्थव्यवस्था का विकास जो अवरुद्ध हो गया था वो आगे बढ़े, उसका विकास तीव्र गति से हो। निजीकरण का तात्पर्य सार्वजनिक या राज्य संपत्तियों को, सार्वजनिक या राज्य संपत्तियों को निजी स्वामित्व नियंत्रण में देने से होता है। राज्य की संपत्ति है, सारी संपत्तियां हैं, उनको निजी क्षेत्र के हाथों में देना होता है निजीकरण। क्या फायदा हुआ निजीकरण से? अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक जो दृढ़ताएं थी उसमें सुधार हुआ। अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में क्या हुआ? सुधार हुआ। राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में मदद मिली। सरकारी क्षेत्र में भी विनिवेश किया जाने लगा। सरकार या राज्य सार्वजनिक उद्यम में अपने हिस्से को बेच सकता था। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में अपना जो हिस्सा है, उसका जो अंश है, उसे बेच सकता था, कुछ हिस्से को बेच सकता था, या अपने संपूर्ण हिस्से को भी बेच सकता था। सरकारी क्षेत्र में विनिवेश का अवसर उपलब्ध हो गए। 1991 में 1991 में अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को भी खोल दिया गया जिन पर अब तक रोक थी। अर्थात वो क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए बंद थे, वो केवल सरकारी या सहकारी उपक्रम के लिए थे। उन क्षेत्रों को भी 1991 में खोल दिया गया जो अब तक केवल सरकारी क्षेत्र के लिए थे, उन पर निजी क्षेत्र के लिए प्रतिबंध था। और उद्योगों और व्यापार के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता जो है उसे लगभग समाप्त कर दिया गया, जिससे निजीकरण को लाभ हुआ। तीसरा है वैश्वीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार, वैश्वीकरण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार उनकी राजनीतिक सीमाओं के बाहर होता है। अर्थात एक देश दूसरे देश में व्यापार करता है, निवेश करता है, अपने औद्योगिक उपक्रम स्थापित करता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने बिगड़ती अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसके लिए विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। स्वतंत्रता के बाद 1950 से 1990 के बीच में विदेशी व्यापार पर, विदेशी निवेश पर भारत में प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन 1991 में सरकार ने माना, 1991 में सरकार ने माना कि अब भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए और भारतीय जो उत्पादक हैं उनको विश्व के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। जो हमारी भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करें, अपने माल की गुणवत्ता देखें, उसके लिए उन्होंने वैश्वीकरण को अपनाया और इससे गुणवत्ता, उत्पादकता, निष्पादकता में सुधार होगा, ये सोचकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। इसलिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से प्रतिबंधों को काफी सीमा तक हटा दिया। अर्थात 1950 से 90 के बीच में विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश पर जो प्रतिबंध लगा रखे थे उन्हें वैश्वीकरण के अंतर्गत अर्थात 1991 में अपनाए गए सुधारों के अंतर्गत उन विदेशी निवेश और विदेशी प्रतिबंधों को काफी हद तक हटा दिया गया, कम कर दिया गया। वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम होते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह होता है, पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह होता है, सेवाओं का मुक्त प्रवाह होता है। एक देश के दूसरे देश में पूंजी, वस्तुएं, सेवाएं, इनका आदान प्रदान होता है, उसे बोलते हैं वैश्वीकरण। ये हमारा टॉपिक कि भारत की अर्थव्यवस्था में 1990-91 में आर्थिक सुधार कौन कौन से अपनाए गए, क्यों अपनाए गए। 3 आर्थिक सुधार अपनाए गए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्यों अपनाए गए? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में राजकोषीय असंतुलन होता जा रहा था, व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था। भारत में जो है
भुगतान संतुलन के साथ जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए जो ऋण प्रदान किया, ऋण लिया, उन्होंने सशर्त ऋण दिया कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने होंगे। भारत ने उसी को ध्यान में रखते हुए और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 3 सुधार किए। एक छोटा टॉपिक और है इसमें, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय, एक से अधिक राष्ट्र, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्रों में व्यापार करती है, उस पर नियंत्रण रखती है, स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, अपने औद्योगिक उपक्रम जो है स्थापित करती है, उन पर नियंत्रण रखती है, उन पर स्वामित्व रखती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। यह हमारा टॉपिक स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात 1950 से 1990 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबंध लगा रखे थे, नियम कानून बना रखे थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अवरुद्ध हो गई। भारत को विदेशों से ऋण लेना पड़ा, व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था, भुगतान संतुलन खराब होता जा रहा था, राजकोषीय असंतुलन होता जा रहा था। इसलिए भारत में 1990-91 में अर्थव्यवस्था में सुधार अपनाए गए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये हमारा टॉपिक यह पूरा होता है। धन्यवाद।